मुश्ताक खान ये अपने हिट एंड आउट का है ना सर। ये बीवी इसकी जो ये करता है बीवी हिट एंड आउट का काम करता है। एक्टर है कौन बनाया इसको? जब कोई मिल ही नहीं रहा था उस वक्त तो क्या करे सर, किसको पकड़ के लाना चाहिए, शूटिंग नहीं रुक जाती थी। क्या शॉट है सर, क्या बात है। यहाँ क्यों आए हैं? पहली बार आए हम क्या? देखो मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है यहाँ मेरे ट्रेड वालों के बीच मत आया करो। तो फिर कहाँ जाऊं? कहाँ जाऊं मैं? सौतेला हूं पर भाई तो हूं, भले ही माँ अलग अलग है पर बाप तो एक है। बताओ जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं? जहन्नुम में जाओ। सर अच्छा मैं तुम्हें बाद में मिलता। क्या है मनीष? सर कौन थे वो? है कोई तकलीफ का मारा, डायलॉग गलत बोले, तकदीर का मारा। मुन्नी के चॉकलेट के लिए जब घर आऊंगा तब ले आऊंगा। तब तक मुन्नी को प्यार और भाभी को प्रणाम। उसे कुछ सुनाई नहीं देता बेटी, उसे कुछ सुनाई नहीं देता। तेरी पढ़ाई से ज्यादा जरूरी उसके उछल कूद है। चल बेटी चल, तू मेरे साथ आ। शाबाश। हेलो हेलो जी, मैं जमुना लाल बोल रहा हूँ। आप प्लीज मोहंती को ये मैसेज दे दीजिएगा कि आज मैं मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं आ पाऊंगा। कौन दादा मोहंती? यहाँ कोई दादा वादा नहीं रहता। रॉन्ग नंबर। क्यों फोन पटक दिया? कोई पिताजी के लिए पूछ रहा था क्या? इसीलिए पटक दिया। ये कोई वक्त है उनके फोन आने का? रहना देखो मेरे लिए भी शूटिंग के दौरान रात को 2-2 बजे फोन आते थे ही ना। वो काम के सिलसिले में आते हैं कुमार, लेकिन ये तो बेफजूल के फोन है। वैसे भी सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करके कौन सी सेहत मेंटेन कर रहे हैं वो? हमें ही उनकी देखभाल करनी पड़ती है, ऊपर से सुबह सुबह उनके फोन अटेंड करो। हम घर उनका है तो फोन तो आएंगे। देखो रहना बुरे वक्त में झगड़ना नहीं चाहिए। बुरा वक्त? कौन से बुरे वक्त में साथ दिया उन्होंने तुम्हारा? आज तुम्हारी फिल्म के लिए सिर्फ 1.5-2 करोड़ रुपए की जरूरत है उनके पास, मगर तुम्हें 1 रुपया नहीं देंगे। रहना ये मत सोचो कि वो हमें क्या दे रहे हैं, लेकिन ये सोचो कि हम उन्हें क्या दे रहे हैं। कुमार एनीवे ये समझ लो कि ये फोन हमारे लिए मॉर्निंग अलार्म था बस। वैसे भी आज हमें खंडारा निकलना है, हमारी फिल्म की प्री क्लाइमैक्स शूटिंग है। वो हीरोइन रूही को और हीरो समद खान को पटाना है ना भाई। इतना शेड्यूल पटा लो, बाद में देखते हैं पैसे का। पिंकी कहाँ है? गई होगी अपने दादा के साथ मॉर्निंग वॉक करने। सलाम साहब जी। अरे सलाम बाद में करना, पहले काम करो काम। तुम यहाँ पर पैसा रखवाली करने का लेते हो या सोने का? गलती हो गई साहब जी, माफ कर दो। रात के 4 बजे देखो तो वॉचमैन सो रहा है। अरे कोई चुरा कर ले गया तो क्या होगा? क्या करेगा साहब जी, कभी कभी आंख लग जाता ना। आइंदा से ऐसा गलती कभी नहीं होगा साहब। और यहाँ पर ये इतना पानी क्यों है? वो शंकर गाड़ी धोता है साहब। वो गाड़ी धोता है या तालाब बनाता है? ठीक है साहब, आइंदा से मैं उसको मना कर दूंगा, इधर गाड़ी नहीं धोने दूंगा साहब। अगर आइंदा मुझे यहाँ पर पानी का एक कतरा भी नजर आया तो मैं उसकी मुंडी रगड़ दूंगा। ठीक है साहब जी, मैं उसको बोल दूंगा। चल बेटा चल। मंगल जरा दरवाजे पर देखो कौन है। गुड मॉर्निंग डैड। आ गई तू मटर गश्ती करके? तुझे पता नहीं था आज खंडाला जाना है? सॉरी मॉम। अरे भाई इसे क्यों डांटती हो? इसे तो मैं ले गया था जॉगिंग के लिए।
पिताजी, आपको जहाँ जाना हो जाया कीजिए, मगर इसे साथ मत ले जाया कीजिए। अब इस उम्र में उसे मॉर्निंग वॉक की क्या जरूरत है? कम से कम उसकी आदतें तो मत खराब कीजिए। चलो नाश्ता करो। अरे भाई आदतें तुम दोनों की खराब हैं। 10-10 बजे तक सोए रहते हो। कितनी दफा कहा भाई जल्दी उठा करो, जल्दी उठा करो। देर तक सोना बुरी आदत है, मगर सुनता कौन है? एक वो बिल्डिंग का चौकीदार है, रात को 2 बजे से 5 बजे तक ड्यूटी पर सो जाता है। आज मैंने उसे बहुत डांटा। पिताजी आपको उसे डांटने की क्या जरूरत थी? अरे भाई क्यों ना डांटूं? उस ड्यूटी है, उसको जागना चाहिए। अगर कुछ हो गया तो? पिताजी बस कीजिए, देखा हो गया ना शुरू। पापा दादाजी को भी खंडाला ले चले? क्यों नहीं? ठीक है, फिर तुम लोग जाओ, मैं नहीं आ रही। अरे नहीं मैं बूढ़ा आदमी, वहां जाकर क्या करूंगा? तुम लोग जाओ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है पिताजी, आप चाहे तो अरे बेटा यहाँ भी तो किसी को होना चाहिए ना, और फिर मैं अकेला रहूंगा ना तो मुझे कुछ शांति मिलेगी। मुझे भी। मंगल, गाड़ी में सामान रखो। सुन मंगल। जी मैडम। घर का बराबर से ध्यान रखना। जी। और खास करके इस बुढ़े का। जी मैडम। कहीं सारा दिन फोन पर ही ना लगा रहे। वैसे एसटीडी तो मैंने लॉक कर ही दिया। अच्छा और सुन, इसको ज्यादा खिलाना पिलाना मत, वरना सारा फ्रिज एक ही दिन में खाली कर देगा। हाँ चल बेटा तू बैठ। अच्छा पिताजी, मैं चलता हूँ। अरे हाँ पिताजी, आपने वो पेपर्स पढ़ लिए? हाँ पढ़े हैं, जरा सोचूंगा इस बारे में। हाँ कोई बात नहीं, आराम से पढ़ लीजिए, पर मुझे यकीन है आपको जरूर वो बात मंजूर होगी। बेटा कुमार सुनो। हाँ गाड़ी जरा आहिस्ता चलाओ, तुम बहुत तेज चलाते हो। हाँ जी। हेलो वकील साहब, मैं मोहंती बोल रहा हूँ, दादा मोहंती। हाँ पेपर तैयार हो गए? वेरी गुड, आज ही ले आइए, यही अच्छा है। अच्छा थैंक यू। तो फिर आ गया? क्या करूं बापू, मजबूरी है। पैसा एक ऐसी चीज है, बहुत बुरी चीज है, जो आदमी से वही करवाती है जो वो करना नहीं चाहता। देख जगन, मैंने तुझे पहले भी समझा दिया था कि तेरे जूए और शराब के लिए मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। बापू बापू, फूटी कौड़ी किसे चाहिए? मुझे तो चाहिए 30,000 रुपए अभी, इसी वक्त। तुम्हारा बेटा होने के बावजूद भी एक एक पैसा मुझे मांग कर लेना पड़ रहा है। ये तेरे कर्मों का फल है। अब तक मैंने तुझे जो कुछ भी दिया, तूने उसे बाप का माल समझकर जुए और शराब में उड़ा दिया। बापू, जैसा भी हूं मैं तुम्हारा बेटा हूं। शर्म आती है मुझे तुम्हें बेटा कहते हुए। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि तू मेरा बेटा है भी या नहीं। बापू, बापू, मेरी मां के बारे में कुछ नहीं बोलना। मेरी मां से तुमने शादी जरूर की, पर उसे पत्नी का दर्जा नहीं दिया। यहां पर आकर पैसे वाले के साथ आकर रहने लगे, और वो वहां पर झोपड़पट्टी में रह रही है। सब तुम्हारी वजह से। आज मैं लुक्का हूं,
मवाली हूं, जैसा भी हूं तुम्हारी वजह से। पर ये सब मैं बर्दाश्त कर सकता हूं, कर रहा हूं। लेकिन अगर मेरी मां के बारे में कुछ कहा तो क्या करेगा? मेरा खून करेगा? काय को खाली पीली पंगा ले रहा है? चलना पैसे निकालना। वैसे भी आज मेरे पास टाइम नहीं है। मैं तुझे 1 रुपया भी नहीं दूंगा। तुझे जो करना है कर ले। मंगल, चाय ले जाओ। जी साहब। मैं दिल्ली से मल्होत्रा बोल रहा हूँ भाई। देख, मैं कल 5-6 दिनों के लिए काठमांडू जा रहा हूँ। तेरी वो पटियाला वाली प्रॉपर्टी के 20 लाख रुपए की रिकवरी हो गई है। तू कल 11 बजे के पहले किसी को भेज के ये कैश मेरे पास से कलेक्ट करवा ले, क्योंकि इतना कैश मैं घर छोड़ के नहीं जा सकता। तो फिर कल सुबह 11 के पहले। सर, आई थिंक इट्स ए सिंपल सुसाइड केस। आपका क्या ख्याल है?
नहीं सावन, कभी कभी वो भी सच नहीं होता जो दिखाई देता है। इट्स ए क्लियर केस ऑफ मर्डर। तुम्हें सबसे पहले इत्तला किसने दी थी सावन? सर, इनके पड़ोसी मिस्टर अजमेरा ने। जी मेरा नाम अजमेरा है और मैं यही 5वीं मंजिल पर रहता हूँ। मिस्टर अजमेरा, आपको मिस्टर मोंती की मौत के बारे में कब पता चला? जी आज ही। इंस्पेक्टर साहब, मैं और मोहंती अक्सर सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाया करते थे, लेकिन 3-4 दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मैं नहीं जा सका। आज कुछ तबीयत संभली तो यहाँ आया, आकर देखा कि 3-4 रोज के अखबार दरवाजे पर पड़े हैं। मैंने सोचा, मोंती तो कहता था कि मेरा बेटा और बहू खंडाला जा रहे हैं, लेकिन मैं यहीं रहूंगा। वो साथ में इंस्पेक्टर साहब, अंदर से कुछ अजीब सी बदबू आ रही थी। मुझे ऐसा महसूस हुआ कुछ गड़बड़ जरूर है, इसलिए मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। इससे पहले आपने मिस्टर मोंती को कब देखा था? जी 2-3 दिन पहले। वो चौकीदार पर बरस रहे थे, कह रहे थे कि अक्सर ड्यूटी पर तुम सो जाया करते हो। उसके बाद, मेरा मतलब है कुमार के खंडाला जाने के बाद आपने मिस्टर मोंती को कब देखा? जी देखा तो नहीं, हाँ 2-3 दिन पहले किसी से झगड़ा होते हुए जरूर सुना। क्या उसकी झगड़ा होने की आवाजें आ रही थी। ये झगड़ा किस सिलसिले में हो रहा था, कुछ आइडिया है आपको? जी जहाँ तक मेरा ख्याल है कुछ रुपए पैसे का मामला था। मैंने दरवाजा खोलकर देखा तो देखा कि एक दाढ़ी वाला आदमी लिफ्ट से नीचे उतर रहा है। ये दाढ़ी वाले को आपने पहले कभी देखा था? जी हाँ, मैंने अक्सर देखा, उनके घर पे आया जाया करता था। अगर ज्यादा आप उसकी डिटेल जानना चाहते हैं तो नीचे वॉचमैन से पूछ लीजिए। उसके बाद आपने मिस्टर मोंती को देखा था? जी नहीं। तारीख याद है आपको? जी वो 22 तारीख। सावन सर, जो न्यूज़पेपर्स मिले हैं वो किस तारीख के हैं? सर 23, 24 और आज के यानी कि 25 तारीख के। इसका मतलब ये होगा सावन कि मिस्टर मोंती की मौत यकीनन 22 तारीख को हुई है। अब हमें यह पता लगाना कि वो दाढ़ी वाला कौन है जो इनके घर में अक्सर आया जाया करता है और जिसका इनके साथ झगड़ा हुआ है, और इसकी इंफॉर्मेशन हमें नीचे वॉचमैन से मिल सकती है। थैंक यू मिस्टर अजमेरा। मुन्नी, दादाजी को जाके डरा दो। कुमार। पापा अब बाद में आना। अरे कमाल है, इतने लोग, ये पुलिस है। दादाजी आप लोग कौन हो? गोपाल। यस सर। बच्ची को अंदर ले लो। ओके, आइए बेटे, मैं तुझे लेके चलता हूँ। आइए। एक्सक्यूज मी, ये इतने सारे लोग, ये पुलिस, मामला क्या है? आप कौन हो? क्योंकि कुमार साहब, आपके पिताजी। पिताजी? क्या हुआ पिताजी को? क्या बात है, क्या हो गया? रहना, चलो। पिताजी! अंकल, ये क्या हुआ? कुमार बेटा, मेरा दोस्त और तुम्हारे पिताजी चल बसे। प्लीज। सॉरी, आप अंदर नहीं जा सकते। इट्स अ पुलिस केस।
पिताजी। ये तो पिताजी ने क्या किया। ये आपने क्या किया पिताजी? ये क्या हो गया कुमार? आपने आत्महत्या क्यों की? हिम्मत से काम कीजिए, हिम्मत से काम लीजिए मिस्टर कुमार। कुमार साहब, आपके डैड ने सुइसाइड नहीं की, उनकी किसी ने हत्या कर दी। इट्स ए क्लियर कट केस ऑफ मर्डर। क्या? किसने की है उनकी हत्या? I can't believe this. I can't believe this, इंस्पेक्टर साहब, कि मेरे पिताजी की हत्या हुई है। और कोई क्यों ऐसा करेगा? I can't believe this. थैंक यू मिस्टर अजमेरा, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। आप जा सकते हैं। थैंक यू मिस्टर कुमार। अगर आपके पिताजी की हत्या हुई है तो जरूर इस हत्या के पीछे कोई ना कोई वजह तो होगी। आप एक काम क्यों नहीं करते मिस्टर कुमार? अपना घर क्यों नहीं चेक करते? अपना सेफ चेक कर लीजिए। कोई कैश, कोई जेवर अगर मिसिंग है तो शायद वही वजह तो नहीं इस हत्या के पीछे। ठीक है, देखता हूं मैं। सावधान, इनके साथ अंदर जाइए। मिसेस कुमार, एक बात बताइए कि मिस्टर कुमार और मिस्टर मोहंती के रिलेशनशिप कैसे थे? वैसे ही जैसे बाप बेटे के होते हैं। रादर ये तो अपने पिताजी से बहुत प्यार करते थे। और मिस्टर मोहंती? दादाजी भी पापा से बहुत प्यार करते थे। पापा हमेशा दादाजी के लिए मम्मी से लड़ते थे। लड़ा करते थे मतलब? जी वो मतलब ससुर है ना, तो कभी कभार छोटी मोटी नोकझोंक हो जाया करती थी बस। हाँ, छोटी मोटी नोकझोंक तो हो ही जाती है। आपके घर में कोई नौकर तो नजर नहीं आ रहा। नौकर तो होगा ही ना, मेरा मतलब। अरे हाँ, मंगल है ना, इनफैक्ट उसे तो यही होना चाहिए था। हम पिताजी की देखभाल के लिए उसे घर पर ही छोड़ कर गए थे। गए थे तो फिर अच्छा, शायद दरवाजे के बाहर वो 23 तारीख से जो न्यूज़पेपर्स हैं, तो इसका मतलब 22 तारीख से दरवाजा बंद है, तो फिर जाहिर है कि नौकर भी 22 तारीख से नहीं होगा। जी, हो सकता है पिताजी ने उसे छुट्टी दे दी हो। हाँ, हो सकता है मे बी। अच्छा ये बताइए मिसेस कुमार की आपके फादर इन लॉ यानी मिस्टर मोहंती का किसी से कोई झगड़ा, कोई दुश्मनी, कोई रंजिश, एनिमिटी, मेरा मतलब? झगड़ा तो वो हर एक से करते थे, लेकिन ऐसा झगड़ा कि कोई उनका मर्डर कर दे, मेरे ख्याल से तो ऐसा कभी नहीं हुआ। फिर भी आप चाहे तो एक बार कुमार से पूछ लीजिए। आपका शक सही निकला इंस्पेक्टर साहब। मेरे कैबिनेट के सेफ से 50,000 और रैना के सारे गहने गायब हैं। हे भगवान, इसका मतलब किसी ने रुपयों के लिए उनकी? शायद, मे बी। अच्छा मिस्टर कुमार, आपके पड़ोसी मिस्टर अजमेरा बता रहे थे कि आपके डैड से मिलने कोई आदमी आया था, कोई दाढ़ी वाला। आपके डैड से झगड़ा भी हुआ था शायद पैसों के लिए, और उन्होंने उसको नीचे लिफ्ट में जाते हुए देखा। कौन हो सकता है ये?
जगन होगा। आप जानते हैं इसे? हाँ, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ उसे। कौन है ये जगन? जी, वो मेरा सौतेला भाई है। हाँ, सौतेला भाई। जगन कौन है बे? इंस्पेक्टर भारत। एक मामूली इंसान के घर पे इंस्पेक्टर, क्या काम है? मैं तुम्हें कुछ बताने आया हूं जगन। तुम्हारे पिताजी मिस्टर मोहंती लुढ़क गए? लुढ़क नहीं गए, बल्कि लुढ़का दिए गए। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। वो था ही इसी काबिल। तुम्हें अपने डैड के मरने का दुख नहीं है? वो जिंदा था, उसका कौन सा सुख था मुझे। जो अब वो मर गया इसलिए मैं रोऊं। खुद बड़े फ्लैट में रहता था और मैं यहाँ झोपड़पट्टी में, देख रहे हैं। खुद 56 भोग लेता था, यहाँ मुझे सूखी रोटी तक नसीब नहीं होती, बड़ी मुश्किल से। इसीलिए झगड़ा करने गए थे उनके साथ? झगड़ा कब? 22 तारीख को, जब उनका बेटा कुमार खंडाला के लिए रवाना हुआ। फौरन बाद तुम फ्लैट पे गए पैसे मांगने के लिए, 30,000 रुपए। हाँ, वो क्या था कि पैसों की मुझे जरूरत थी, और फिर बेटा अपने बाप से पैसे नहीं मांगेगा तो और किससे मांगेगा? और 1 रुपया नहीं दिया बूढ़े ने। एकदम 1 नंबर का कंजूस। और फिर आपने अपना काम निकालने के लिए दूसरा रास्ता अपनाया। सावंत सर, घर की तलाशी लो। यस सर। एक मिनट, आप पुलिस डिपार्टमेंट के, इसका मतलब ये नहीं कि बगैर वारंट के आप मेरे घर की तलाशी ले सकते हैं। देखो जगन, पुलिस को अपना काम कराने के बहुत सारे तरीके आते हैं। वारंट तो मैं ले आऊंगा ही, तलाशी भी मैं ले लूंगा। उसके बाद तुम्हारा क्या हश्र होगा तुम अच्छी तरह जानते हो। ईमानदारी से मुझे तलाशी ले लेने दो। हाँ? लीजिए तलाशी लीजिए। सावन तलाशी लो। मैं कह रहा हूं कुछ नहीं, आप चलेंगे? हेलो, कुछ नहीं है, पर सदियों से खुला नहीं है। कुछ नहीं, मैं कह रहा हूं। यहाँ क्या है सर? ये देखिए, तकरीबन 25,000 रुपए हैं। बाकी के जेवर कहाँ हैं? मैंने पूछा जगन, बाकी के जेवर कहाँ हैं? जेवर? कौन से जेवर? जो तुमने अपने डैड के वहां से चुराए उनका खून करने के बाद। देखिए, मैं कह रहा हूं, मैंने अपने बाप का खून नहीं किया है। तो इतने सारे नोट कहां से आए तुम्हारे पास? वो मैं नकली दारू का टेम्पो चेक पोस्ट के उस पार ले गया था, उसके पैसे मुझे मिले। वो टेम्पो तुमने कहां छोड़ा था? आज के बाद तुम ये शहर छोड़ के नहीं जाओगे और वो चेक पोस्ट पार नहीं करोगे विदाउट माय परमिशन। चलो सावन। पर पैसे? हेलो मोहंती, मैं दिल्ली से मल्होत्रा बोल रहा हूँ भाई। देख, मैं कल 5-6 दिनों के लिए काठमांडू जा रहा हूँ। तेरी वो पटियाला वाली प्रॉपर्टी के 20 लाख रुपए की रिकवरी हो गई है। तू कल 11 बजे के पहले किसी को भेज के ये कैश मेरे पास से कलेक्ट करवा ले, क्योंकि इतना कैश मैं घर छोड़ के नहीं जा सकता। तो फिर कल सुबह 11 के पहले। निकलियो सर। मिस्टर मोहंती के लिए मैसेज है, कोई मिस्टर मल्होत्रा का, दिल्ली से। उनके 20 लाख रुपए कलेक्ट करने 23 तारीख की 11 बजे से पहले। सावंत, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से मर्डर कितने बजे हुआ था? सर सुबह 4 और 5 के दरमियान।
सावंत, जब ये फोन आया तब मिस्टर मोहंती का मर्डर हो चुका था। घर में फोन उठाने वाला कोई था नहीं, इसलिए मैसेज आंसरिंग मशीन पे चला गया। ये नाम मिस्टर आर.डी. मल्होत्रा हमारे लिए एक बहुत बड़ा सुराग बन सकता है। सर, ये भी हो सकता है कि कातिल ये मैसेज सुनकर दिल्ली चला गया हो रुपए लेने के लिए। मेरे ख्याल से जगन ही मुजरिम है। जगन ही क्यों सावन? उनका नौकर मंगल भी तो हो सकता है। हो सकता है कि मर्डर करने के बाद वो पैसे कलेक्ट करने के लिए दिल्ली चला गया हो। जो बात जगन पे लागू हो सकती है वो मंगल पे भी तो लागू हो सकती है। मंगल का कुछ पता चला? नहीं सर, प्रॉब्लम ये है कि उसका कोई रेफरेंस हमारे पास है नहीं। ना ही उसके गांव का पता है, ना ही उसका कोई फोटोग्राफ हमारे पास है। पता चला है कि वो कोलीबाड़ा के किसी कंट्री बार में हमेशा आया जा करता था, पर मेरे ख्याल से अभी तक तो वो पैसे लेकर गांव चला गया होगा। नहीं साहब, इतने पैसे हाथ में आने के बाद आदमी गांव क्यों जाएगा? वो अय्याशी कर रहा है इसी शहर में। तुम अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखो। एक काम करो, तुम दिल्ली एक्सचेंज से मिस्टर आर.डी. मल्होत्रा का फोन नंबर पता लगा के मुझे बताओ। राइट सर। मनीष कहाँ है? जी वो लंच पे गए हैं। उसे भेज दो अभी के अभी। उसे लंच बराबर याद रहता है। वो आने के बाद भेजो इधर। जी हाँ। May I come in, Mr. Kumar? आइए आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए आइए। How do you do? बैठिए। लगता है कातिल का पता चल गया। नहीं, अभी तक तो नहीं, पर बहुत जल्द पता चल जाएगा। By the way, मैं आपसे पूछने आया था कि आप मिस्टर आर.डी. मल्होत्रा को जानते हैं? आर.डी. मल्होत्रा? नहीं, मैं ये नाम की किसी आदमी को नहीं जानता। नहीं, मुझे ऐसा लगा जैसे आप जानते होंगे, आपके डैड के दोस्त थे और दिल्ली में रहते थे, तो नहीं, पिताजी ने कभी इस नाम का जिक्र भी नहीं किया मेरे पास। और वैसे घर में मैं बहुत कम होता हूँ, तो पता नहीं फोन पे बात हुई होगी उनकी तो। लेकिन आप उन्हें कैसे जानते हैं? मैं कम इन सर। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर। जी। मनीष। यस सर। ये खंडाला के रशिश मैंने देखे, तुम्हें पता है कंटिन्यूटी की कितनी बड़ी मिस्टेक है? हाँ सर, वो इयरिंग का कान पकड़ के खड़े रहो। तुम कितने साल से काम करते हो मेरे पास? 5 साल से। लेकिन सर उस दिन खंडाला में आप पूरा दिन शूटिंग पे नहीं थे और रूही जी इतना मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए। मेरा ख्याल है मिस्टर कुमार, आप अपने काम में मसरूफ हैं। यू आर बिजी। आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम करता हूँ। इफ यू कुड एक्सक्यूज मी, आई टेक योर लीव। थैंक यू। ओके। हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये फोटोग्राफ्स आपको देने थे, पिंकी ने भेजे हैं। वो मंगल के फोटोग्राफ चाहिए थे, तो उसने अपने बर्थडे एल्बम में से भेजे हैं। तो ये है मंगल। ऐसा हो जाए तेरी इंदिया मुझे मिल जाए, जागे मंगल। खोने में तो पुलिस। हेलो पिंकी बेटे। हेलो अंकल। हाउ आर यू? आई एम फाइन अंकल। पापा घर में नहीं है। पापा घर में नहीं? अभी हम आपके पापा से थोड़ी मिलने आए थे, हम तो आपसे मिलने आए थे और आपको थैंक यू बोलने आए थे। आपने मंगल की फोटो दी थी ना हमको, तो आपको थैंक यू बोलने आए थे। थैंक यू। वेलकम। ये क्या देख रही हैं आप? हम पापा के साथ खंडाला गए थे, उसकी फोटोज। कैन आई सी? थैंक यू। ये फर्स्ट डे की है। ये? हाँ। ये सेकंड डे की है। ओके। ये थर्ड डे की है। ओके ओके। देखिए इस फोटोग्राफ में कितनी क्यूट लग रही हैं आप। थैंक यू अंकल। ओह यू वेलकम, यू वेलकम। अच्छा पिंकी बेटा, आपकी मम्मी कहाँ है? मेरी मम्मी बेडरूम में फोन पे किसी से बात कर रही है। ओके ओके। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, मंगल का कुछ पता चला? मिसेस कुमार नमस्कार। भला कैसे पता चलेगा? आप तो उसका एड्रेस पता नहीं, तो हमें कैसे पता चलेगा? एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर साहब, क्या ये जरूरी है कि हर नौकर का पता ठिकाना हमें भी मालूम हो? वैसे भी ये सब पता करना पुलिस वालों का काम है। अगर हम लोग मुजरिमों की खबर रखने लगेंगे तो पुलिस क्या हाथ पर हाथ रख कर बैठेगी? जी
अपने इन्हीं हाथों से मुजरिमों को पकड़ेंगे। बाय द वे मिसेस कुमार, ये बताइए कि आप मिस्टर आर.डी. मल्होत्रा को जानती हैं बाय एनी चांस? जी नहीं। हाँ, मिस्टर कुमार भी ये बता रहे थे जब मैंने उनसे पूछा तो। मैंने आपसे सिर्फ इसलिए पूछा क्योंकि आप घर पर रहती हैं, तो बाज वक्त उनका फोन आया हो या वो पर्सनली मिलने आए हो तो। मैंने आज से पहले ये नाम कभी नहीं सुना। अच्छा ये बताइए मिसेस कुमार कि जब आप खंडाला गई थी तो खंडाला छोड़ के कहीं बाहर गई थी? जी, कुमार शूटिंग में व्यस्त थे। अब पिंकी को लेकर मैं कहां जाती? खंडाला से क्या बॉम्बे आ जाती? आप बड़ी जल्दी एक्साइट हो जाती हैं मिसेस कुमार। आपको इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। दिमाग को थोड़ा शांत रखा कीजिए। एनीहाउ, चलता हूं मैं। नमस्कार। Yeah, Mr. Malhotra, I'm Inspector Bharat speaking from Mumbai. जी हाँ, बोलिए। Mr. Malhotra, मुझे आपसे मोहंती हत्या केस के बारे में कुछ बात करनी है, कुछ मदद चाहिए आपसे। Can you spare some time and come to Mumbai, please? जी हाँ, मैं जरूर आ जाऊंगा। I appreciate your gesture, Mr. Malhotra. Thank you very much. Looking forward to see you here. सर मैंने मंगल को बुरी तरह निचोड़ा, लेकिन वो कहता है कि पैसे उसने चुराए हैं, लेकिन मिस्टर मोहंती का खून नहीं किया। यस सर, उसने यही कहा। और वो पैसे? सर वो तो मिले नहीं। वो कहता है उसने इधर उधर खर्चा कर दिए। सावंत, उसे थोड़े दिन के लिए अपना मेहमान बना लो। आपकी मेहमान नवाजी उससे सब कुछ कबूल करवा लेगी। राइट सर। तुम लोग काम करते हो, मजाक करते हो? मुझे 3 दिन के अंदर रूही के सब सिन डब चाहिए, समझा? लेकिन सर रूही कहती मुझे कुछ नहीं सुनना है। बैलेंस पेमेंट की बात करती है, डेट नहीं, मेरी बात ही नहीं बनती। बोलते कुमार साहब से बात तो क्या मैं फोन करूं? हमसे तो गुड आफ्टरनून मिस्टर कुमार। आइए इंस्पेक्टर साहब। हाउ डू यू डू? फाइन। देयर इज अ न्यूज़ फॉर यू। क्या? कातिल पकड़ा गया। व्हाट? जी, मंगल इज अ मर्डरर। देखा इंस्पेक्टर साहब, मैं पहले से आपको कहता था कि जगन ऐसा नहीं है। अरे इंस्पेक्टर भारत। मिस्टर देसाई, हाउ आर यू? आई एम फाइन थैंक यू। आप कैसे हैं? अच्छा हूं। और बताइए आपकी फिल्म कैसी चल रही है? फिल्म पूरी तो हो गई है, उसकी डबिंग के लिए तो यहाँ डेट्स के लिए आया था। क्लाइमैक्स कुछ जम नहीं रही है। शूट तो कर लिए मगर मजा नहीं आ रहा है। आप ऐसा क्यों नहीं करते? इंडस्ट्री के किसी बड़े आदमी से कंसल्ट कीजिए। अरे कुमार साहब से क्यों रिक्वेस्ट करते आप? अरे कुमार साहब के पास कहाँ इतना वक्त है कि मेरी फिल्म देखो, क्लाइमैक्स के बारे में कुछ सजेस्ट करे। हाँ वो तो है। कुमार साहब आप प्लीज बराए मेहरबानी एक बार इनका क्लाइमैक्स देख लीजिए, शायद इनके शतरंज के मोहरे ठीक चलने लग जाए। व्हाई नॉट? सच? डेफिनेटली। थैंक यू कुमार साहब। आज शाम को ट्रायल रखूं? कितने बजे? 9 बजे की। ओके, नो प्रॉब्लम। आप भाभी जी को जरूर लेके आइए। मनीष तुम भी आना। हाँ, कुमार साहब जहाँ मैं वहाँ। और भारत साहब आप जरूर आइएगा। ऐसा ना हो कि हम सब बैठे और आप ही ना आए। जी बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। विशाल, इनसे कोई बात करके कोई फायदा नहीं है। तुमने पिताजी से खुलकर बात की? हाँ। क्या कहा उन्होंने? कहने लगे कि तुम अकेले नहीं, मेरे 5 बेटे हैं और ये सब इस प्रॉपर्टी के बराबर हकदार हैं। अरे इसी तरह से प्रॉपर्टी बांटने लगे तो 10 लाख के फ्लैट में से तुम्हारे हाथ में 2 लाख भी नहीं आएंगे। और ये कौन सा तरीका है प्रॉपर्टी बांटने का? पूरा खानदान का खर्चा तुम चलाते हो और जब प्रॉपर्टी की बात आती है तो 5 हिस्से। तुम कुछ करते क्यों नहीं हो? कुछ करने के लिए ही तो मैं दुनिया की नजर में अलीबाग आया। तुम चिंता मत करो, मैं जाऊंगा और जवाब लेके आऊंगा। कल सुबह तक फैसला मेरे हाथ में होगा। अरे तुम तो अलीबाग गए थे और इतनी रात गए अचानक? हाँ गया था, लेकिन कुछ लेने आया हूं। क्या? पिताजी, आपको मेरे सवाल का जवाब देना होगा। जवाब क्या देना है? मेरे 5 बेटे हैं और मेरा सब कुछ 5 बेटों में बराबर बांटा जाएगा। पिताजी, अपनी प्रॉपर्टी 5 बेटों में बांटोगे तो फिर आप नहीं बचोगे। अरे तो तू मुझे मारेगा?
अपने बाप को मारेगा? जिस खून से तुझे सींचा है, इतना बड़ा किया है, उसका खून करेगा? ठीक है, मार मुझे। मैं भी आज देखना चाहता हूं कि एक बेटा बाप को कैसे मारता है। कलयुग है कलयुग, और कलयुग में कुछ भी हो सकता है। हेलो हेलो, कौन? मैं शर्मा बोल रहा हूँ कुलाबा से। मल्होत्रा जी से बात करवा सकते हैं क्या? जी वो तो सो रहे हैं। कोई अर्जेंट मैसेज हो तो बता दीजिए। हाँ, बस उन्हें इतना बता दीजिएगा कि मेरा फोन था और वो सहारनपुर वाली जमीन का 15 लाख रुपया मिल गया है। रुपए मेरे पास पड़े हैं, या तो खुद आ जाए या किसी को भेज के कलेक्ट करवा लें, क्योंकि क्या है कि मैं 15-20 दिन के लिए देहरादून जा रहा हूँ। ओके अंकल, मैं खुद आ जाऊंगा। क्या हुआ? काम हो गया? नहीं, जिस काम के लिए गया था वो तो नहीं हुआ। पिताजी ने प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं की। फिर मैंने उनको मार डाला। ये क्या किया आपने? पिताजी जीते जी तो हमें कुछ नहीं दे गए, मरने के बाद हमारे लिए 15 लाख छोड़ गए। वो कैसे? मैं उनको मारकर निकल ही रहा था, शर्मा अंकल का फोन है। वो कह रहे थे कि 15 लाख यहाँ आके कलेक्ट कर जाओ। मैं वहां गया और 15 लाख ले आया। ये क्या किया तुमने? क्यों? मैंने कोई गलती की? हाँ, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। लोगों की नजर में तो तुम अलीबाग गए थे, फिर शर्मा अंकल का फोन तुमने सुना कब? शर्मा अंकल के घर जाकर और उनसे पैसे लेकर तुमने बहुत बड़ी गलती की। देखना, अब पुलिस तुम्हें जरूर पकड़ेगी। मगर इस बात का क्या सबूत है कि फोन उठाने वाला एक कातिल है? क्या बात है कुमार साहब, आप बहुत ज्यादा ही एक्साइट हो गए, कुछ ज्यादा इन्वॉल्व हो गए थे लगता है। बात दरअसल ये कुमार साहब कि उस फोन उठाने वाले के खिलाफ भले ही हमारे पास सबूत ना हो, लेकिन आपके खिलाफ हमारे पास बहुत सारे सबूत हैं। 23 तारीख को आप कहां थे मिस्टर कुमार? 23 तारीख को मैं खंडाला में था, शूटिंग कर रहा था। मनीष? नहीं सर, आप उस दिन नहीं थे। उस दिन शूटिंग जब चल रही थी तो पूरा दिन आप नहीं थे। उस दिन की शूटिंग तो मैंने की थी ना, कंटिन्यूटी की मिस्टेक भी हुई थी ना। हाँ तो ठीक है, मैं होटल में आराम कर रहा था। आप होटल में नहीं थे मिस्टर कुमार। 22 तारीख की रात को आप बॉम्बे गए थे अपने घर। आपने अपने पिताजी का मर्डर किया, उस आंसरिंग मशीन पे आपने मैसेज सुना, और 23 तारीख को सुबह सवेरे आप मिस्टर मल्होत्रा के पास गए, उनसे वो 20 लाख रुपए कलेक्ट किया आपने। कौन मल्होत्रा? मैं किसी मल्होत्रा को नहीं जानता हूं। क्या सबूत है आपके पास? मिस्टर मल्होत्रा? हाँ इंस्पेक्टर भारत, इन्होंने 23 तारीख को दिल्ली आकर मुझसे 20 लाख रुपए कलेक्ट किए थे। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए मिस्टर कुमार। इसमें क्या देखना है? ये तो मेरी और पिंकी की तस्वीरें हैं। जरा गौर से देखिए। पहले दिन वाली तस्वीर में आपकी अंगूठी में एक नग है, जो 2 दिन बाद वाली तस्वीर में गायब है, क्योंकि वो नग मेरे पास। ये देखिए मिस्टर कुमार।
22 तारीख की रात को मैं खंडाला से बंबई अपने घर आया। देखो कुमार, मैं इस फ्लैट को बेचकर छोटे फ्लैट में जाने वाला नहीं, और ना ही मैं इस फ्लैट को गिरवी रखूंगा। पिताजी, अब बात को समझने की कोशिश कीजिए। इस फिल्म में मैं 4 करोड़ लगा चुका हूं, ये 4 करोड़ भी जाएंगे। अब फाइनेंसर अब आगे भी पैसे देंगे नहीं, और डिस्ट्रीब्यूटर मुझे मैक्सिमम पैसा दे चुके हैं। अगर इस मोड पर आप मेरा साथ नहीं देंगे तो देखो कुमार, मुझे तुम्हारी इस फिल्म में 1 रुपया डालने की भी मंशा नहीं है। तो आपने तय कर लिया है, आप मेरा साथ नहीं देंगे? हरगिज नहीं। और मेरा जो हक बनता है उसका क्या? हक? अगर तू हक की बात करता है तो किसी और का भी हक बनता है। हाँ, जानता हूं, आपकी नाजायज और आवारा संतान जगन का। कुमार, वो तुम्हारा भाई है। सौतेला भाई, सौतेला। अब ये बताइए, आप इस पेपर्स पर साइन करेंगे या नहीं? हरगिज नहीं। मिस्टर कुमार, आपने बहुत कोशिश की ये खून का इल्जाम जगन और मंगल पर डालने की, लेकिन आप ये भूल गए कि जीत हमेशा सच्चाई की होती है। सावंत। यस सर। अरेस्ट हिम। सर। Thank you, Mr. Desai. My pleasure. You're always welcome, Mr. Bharat. एक मिनट मिस्टर कुमार, एक मिनट। वकील साहब, वो पेपर्स लाइए। मिसेस कुमार, जिस प्रॉपर्टी की खातिर आपके पति मिस्टर कुमार ने उनके पिताजी का खून किया, वो प्रॉपर्टी मिस्टर मोहंती अपनी पोती के नाम यानी पिंकी के नाम पहले से ही कर चुके थे। ये लो पिंकी बेटे। एंड बाय द वे, आप कह रही थी ना मिसेस कुमार की पुलिस करती क्या है, सिर्फ हाथ पे हाथ धरे बैठी रहती है। तो पुलिस साल के 365 दिन 24 घंटे सिर्फ अपना काम करती है। इंस्पेक्टर बार स्पीकिंग। इंस्पेक्टर, मैं जुहू एरिया से बोल रही हूँ, मिसेस ब्रगेंजा। बोलिए मिसेस ब्रगेंजा।
आप बिल्कुल इत्मीनान रखें मिसेस ब्रगेंजा, उस लड़की को पकड़ने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हेलो, क्या मैं संध्या से बात कर सकती हूँ? संध्या? क्या नंबर डायल किया आपने? नो सॉरी, रॉन्ग नंबर। एक्सक्यूज मी। यस। वो क्या है ना, बाहर मेरी गाड़ी खराब हो गई है और बहुत तेज बारिश भी हो रही है, रास्ता भी बहुत सुनसान है। अगर आज रात आप मुझे यहाँ रुकने की इजाजत दे दे तो। जी? जी सुबह होते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी, प्रॉमिस। देखिए मैम, मैं बैचलर हूँ और मेरे ख्याल से आपका यहाँ रात भर रुकना ठीक नहीं होगा। देखिए मेरी बात तो सुनिए प्लीज मैम, आई एम सॉरी, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। लिसन, ट्राई टू अंडरस्टैंड माय प्रॉब्लम। इतनी रात को मैं कहाँ जाऊंगी, अकेली लड़की, प्लीज। मैडम आई एम सॉरी, आप प्लीज कहीं और ट्राई कर लीजिए, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब क्या है मैम, देखिए मैंने कहा ना मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। आई एम सॉरी मैम, प्लीज। देखिए प्लीज लिसन टू मी, मैं आपका फोन यूज कर सकती हूँ? फोन? क्या है, मैं घर पे फोन करके इतना बता दूं कि मैं रास्ते में फंसी हुई हूँ, तो शायद वो मुझे दूसरी गाड़ी का अरेंजमेंट कर दे, प्लीज। ओके, आइए। थैंक यू। ये रहा। ओह माय गॉड, आपका तो फोन डेड है। डेड? हाँ, अब क्या होगा? सारी रात बारिश में भीगना पड़ेगा। कैसा जमाना आ गया है, एक अकेली लड़की पूरी रात सड़क पे भीगती रहेगी और कोई उसकी मदद करने को भी तैयार नहीं। देखिए मैम, मेरे ख्याल से ये आपके पैर से ठोकर लग के इसका प्लग निकल गया है, वो देखिए, उसको लगा लें। थैंक यू। हेलो मम्मा, मैं यहाँ रास्ते में फंस गई हूँ। हाँ, मेरी गाड़ी भी खराब हो चुकी है, आप दूसरी गाड़ी भेज देंगे प्लीज? अब मैं यहाँ किसी के घर से बोल रही हूँ। हाँ, हाउ स्वीट ऑफ यू, थैंक यू। ओके, थैंक यू। मैंने मम्मा से बात कर ली है, वो गाड़ी भेज रही है। 20-25 मिनट में गाड़ी यहाँ आ जाएगी। तब तक मैं ये माय गॉड, लगता है मुझे निमोनिया हो जाएगा। डॉक्टर ने मुझे
भीगने से साफ मना किया था। आपके घर में टॉवेल या कुछ मिलेगा? क्यों नहीं? वैसे भी अब काफी भीग गई हैं। बाथरूम में चली जाइए, वहीं टॉवेल है। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। एक मिनट। आपको मालूम है कि बाथरूम कहाँ है? जी? जी। जी नहीं। तो फिर पूछिए ना। आपके राइट साइड में जो बेडरूम है, वहीं चली जाइए। थैंक यू। क्या हुआ? क्या What happened? वो छिपकली। छिपकली? ओह गॉड, आप छिपकली से डरती हैं? मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है। शाह, ये लीजिए, भाग गई। थैंक यू। और कुछ? आप बाहर जाएंगे, मुझे चेंज करना है। या श्योर। I'm sorry, आपको पूछे बगैर ही मैंने ये ड्रेस चेंज कर लिया। दरअसल मेरे कपड़े बहुत गीले हो गए थे, इसलिए मैंने उन्हें सुखाने रख दिया। आई होप आपको बुरा तो नहीं लगा? वैसे मैम, आपको क्या लगता है कि आपके कपड़े 20 मिनट में सूख जाएंगे? 20 मिनट? जी हाँ, वो आपकी गाड़ी 20 मिनट में आने वाली है ना। वो बाद में मुझे ख्याल आया कि इतनी धुआंधार बारिश में कोई भी गाड़ी 2 घंटे से पहले नहीं आ सकती। आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम क्या है? पता नहीं, चलते चलते बंद हो गई एंड अब शुरू ही नहीं हो रही है। चलिए चल के मैं देख लेता हूँ, शायद स्टार्ट हो जाए। आप? जी हाँ, गाड़ी की चाबी दीजिए। हाँ। ओह माय गॉड, गाड़ी की चाबी तो मैं गाड़ी में ही भूल गई। ओह नो, अब क्या होगा? मैम, आपने गाड़ी पार्क कहाँ की है? बाहर तो कोई गाड़ी नजर नहीं आती। क्या मतलब है आपका? मैं झूठ बोल रही हूँ? मेरी गाड़ी पिछली क्रॉसिंग में खराब हो गई थी, मैं फोन की तलाश में यहाँ तक आ गई।
आपकी लाइट जल रही थी इसलिए मैंने आपकी बेल दबा दी। अब मेरी गाड़ी आ जाएगी, मैं चली जाऊंगी। मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? सही बात है, ठीक कहा आपने। बाय द वे मैम, आपकी गाड़ी आएगी कहां? आपने यहां का एड्रेस तो बताया ही नहीं। हाँ वो नो प्रॉब्लम, मैं एक काम करता हूं, आपके घर पे फोन लगा के यहां का एड्रेस बता देता हूं, राइट? आपके घर का नंबर क्या है? वो 6666। कोई बात नहीं, अभी आपको नंबर याद नहीं आएगा, मैं रीडायल कर देता हूं। This number does not exist. ये नंबर मौजूद नहीं है। This number does not exist. ये नंबर मौजूद नहीं है। कमाल है, जिस नंबर पर अभी अभी आपने बहुत सारी बातें की वो नंबर तो मौजूद ही नहीं है। कमाल है, जिस नंबर पर अभी अभी आपने बहुत सारी बातें की वो नंबर तो मौजूद ही नहीं है। तो फिर आपने बातें किससे की? अरे ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो मैंने बात की। आपने किसी से कोई बात नहीं की, आप झूठ बोल रही हैं। आप झूठ पर झूठ बोल रही हैं मिस, आपने किसी से कोई बात ही नहीं की। What do you mean by that? हाँ, ये सच है कि मैंने आपसे झूठ कहा। दरअसल मैं एक हालत की मारी लड़की हूँ। मेरे चाचा मेरी शादी जबरदस्ती एक बुड्ढे से करना चाहते थे, मगर मैं उन्हें धोखा देकर घर से भाग आई हूँ और अब उनके गुंडे मेरा पीछा कर रहे हैं। गुंडों से बचते बचाते मैं पनाह की तलाश कर रही थी तो मैंने आपका घर देखा, इसलिए मैं यहाँ चली आई हूँ। अगर मैं उन गुंडों के हाथ लग गई तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। पर्स में पिस्तौल रखकर भी आप गुंडों से डरती हैं? पिस्तौल? जी। इसका मतलब है आपने मेरा पर्स खोला। ये अच्छी बात नहीं है। और ये जो आप झूठ पर झूठ बोले जा रही हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। मैं सच कह रही हूँ कि वो गुंडे मेरा पीछा कर रहे थे। वो मेरे चाचा के गुंडे हैं। मैं ये बात सच है कि मैंने अपनी हिफाजत के लिए पिस्तौल इसमें रखी है, लेकिन मुझे पिस्तौल चलाना नहीं आता है। अगर आपको यकीन नहीं तो मैं आपको। एक्सक्यूज मी मिस, उस पर मत बैठिए। उस पर मेरी मॉडल्स के सिवा कोई नहीं बैठ सकता। ओह, आई एम सॉरी। इस वक्त यहाँ पे कौन होगा? जो भी हो मैं देखता हूँ। नहीं, शायद वही गुंडे होंगे। प्लीज। गुंडे? व्हाट रबिश। मेरा यकीन कीजिए, वही गुंडे होंगे। प्लीज आप देखिए, जब तक जाके देखेंगे नहीं तब तक पता कैसे चलेगा कि कौन है और वो चाहता क्या है। देखना तो पड़ेगा ही। यस, पुलिस। पुलिस? इंस्पेक्टर भारत कहते हैं मुझे। दरअसल मैं कातिल का पीछा करता हुआ यहाँ पर आया और मुझे पूरा यकीन है कि वो इसी अपार्टमेंट की तरफ कहीं आया है। कातिल? जी, हो सकता है आपकी नजरों से बचकर वो यहीं के अंदर आकर छुप गया हो। इट्स नॉट पॉसिबल इंस्पेक्टर। हम लोग तो कब से जाग रहे हैं, है ना डार्लिंग? यहाँ पे कोई नहीं आया। Are you sure? जस्ट अ मिनट इंस्पेक्टर, जस्ट अ मिनट। ये जो कह रही हैं ये। रिलैक्स डार्लिंग, हम आपस की बात आपस में कर लेंगे। इन्हें क्यों तकलीफ दे रहे हो? इट्स ओके। इंस्पेक्टर एक देखिए प्लीज झगड़ा मत कीजिए, कूल डाउन। और खिड़की दरवाजे बंद करके रखिएगा। ओके ओके, थैंक यू। गुड नाइट। थैंक यू। टेक केयर। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट।
ये इंस्पेक्टर क्या कह रहा था? क्या कह रहा था? यही कि उसे किसी खूनी की तलाश है। तो ये कि तुम गुंडों से बचकर नहीं बल्कि पुलिस से बचकर भाग कर गए। तुम्हें क्या मैं खूनी लगती हूँ, कातिल लगती हूँ? एक शरीफ लड़की के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम? शरीफ लड़कियां अपने पर्स में पिस्तौल रखकर नहीं घुमा करती हैं। मैंने आपसे कितनी बार कहा, वो पिस्तौल मैंने अपनी हिफाजत के लिए रखी थी। अच्छा, तो फिर तुमने इंस्पेक्टर को यह जताने की कोशिश क्यों की कि तुम यहीं रहती हो? मैंने ऐसा कब कहा? सच को छुपाना झूठ बोलने से ज्यादा खतरनाक होता है मिस। मैंने कौन सा सच छुपाया? तो ठीक है, मैं उस इंस्पेक्टर को बुलाता हूं और उसे यह बताता हूं कि तुम अभी अभी यहां आई हो, फिर तुम उसे अपने चाचा की कहानी सुनाना, ठीक है? कम। लिसन टू मी, आप मेरी बात सुनिए। छोड़ो 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 मेरा हाथ। एक्सक्यूज मी सर, वो मैं तुम मुझे इस तरह घर से नहीं निकाल सकते। मैं जानती हूँ जरा सी बात पे तुम नाराज हो जाते हो, मुझे पहचानने से भी इनकार कर देते हो, जैसे तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता ही नहीं। हाँ, रिश्ता तोड़ देते हो। Enough, enough! देखो, ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें हाँ, कह दो कि तुम मुझे नहीं जानते। मैं अभी अभी इस घर में आई हूँ, तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। देखिए इंस्पेक्टर, ये लड़की। छोड़ो अभी, इंस्पेक्टर को क्यों बीच में लाओ? एक्सक्यूज मी, आई एम सो सॉरी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं आप लोगों को डिस्टर्ब कर रहा हूँ। मिस्टर श्रीकांत, देखिए घर की बात घर में रही तो अच्छा लगता है, चार दीवारी में अच्छी लगती हैं। लेकिन इंस्पेक्टर, रिलैक्स मिस्टर श्रीकांत, जस्ट रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ओके। प्रॉब्लम्स तो सब पे, देखिए ना, मेरी भी एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई है। ये मेरे मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई है और गाड़ी में मेरे पास चार्जर नहीं है, तो मैंने सोचा थोड़ी देर के लिए अगर आप अपना प्लग यूज करने दे दें तो। ओके, नो प्रॉब्लम, आइए। Thank you very much. Thank you. I'm so grateful to you, Mr. Shrikant. So kind of you. Mr. Shrikant, मैं आपका फोन यूज कर सकता हूँ? सिर्फ एक फोन? जी प्लीज। Thank you very much. हाँ मावत, मैं बोल रहा हूँ। मावत, मैं यहाँ रॉयल अपार्टमेंट से बोल रहा हूँ और मेरे पास सिर्फ 2 लोग हैं और मुझे पूरा यकीन है कि कातिल यहीं कहीं छुपा हुआ है। तुम एक काम करो, तुम एक सर्च पार्टी अरेंज करो और फौरन यहाँ पर आ जाओ, ओके? और मेरे मोबाइल पे फोन मत करना, मेरी बैटरी डाउन थी, मैंने किसी से रिक्वेस्ट करके उनकी बिजली यूज कर रहा हूँ। अगर तुम्हें अर्जेंट फोन करना हो तो तुम इस नंबर पे फोन करना। एक्सक्यूज मी, आपका नंबर क्या? 634 45 40। ओके मावत, और मैं यहाँ 10-15 मिनट हूँ सिर्फ, ओके? माय गॉड, ये बरसात। आई एम सॉरी मिस्टर श्रीकांत, मैं आपको इतनी तकलीफ दे रहा हूँ। नहीं, इट्स ऑल राइट। बाहर देखिए मौसम इतना खराब है और हमें इस मौसम में भी ड्यूटी बजानी पड़ती है। दिस इज अवर लाइफ, और एक कप चाय तक नसीब में नहीं हमारे। चाय? ऐसी क्या बात है, चाय आपको अभी मिल जाएगी। क्यों, इंस्पेक्टर साहब को चाय नहीं पिलाओगी? हाँ, कोई प्रॉब्लम? साथ में मैं भी पी लूंगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं मिस्टर श्रीकांत, मैंने इसलिए नहीं कहा था, मेरा मतलब ये नहीं था। आप लोग खाम का ज़हमत उठा रहे हैं, प्लीज। मैं अभी लेके आती हूँ। इंस्पेक्टर, मैं आपको एक बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। ये लड़की जो मेरे इफ यू डोंट माइंड मैं उठा लूं? या प्लीज। हेलो, हाँ मावत बोलो। मावत, ये क्या हो गया तुमको? किस किस्म के बेहुदा सवाल पूछ रहे तुम? मावत, हमें कातिल को घेरे में ले रहे हैं और जाहिर उसके पास हथियार तो हो गई। मावत, तुम अभी वहीं बैठे हो, तुम मुझसे 10 मिनट पूछ रहे हो? व्हाट नॉनसेंस! अगर 10 मिनट के अंदर हमने कातिल को घेरे में नहीं लिया तो हमारे हाथ से कातिल नहीं कर सकता। मोहम्मद, व्हाट आर यू टॉकिंग? इंस्पेक्टर साहब, वहाँ पे कोई है? वहाँ कौन हो सकता है? देख नहीं रहे, फोन पे बात कर रहे हैं। Mawat, I want you here in 2 minutes, okay? And that's final. लेकिन इंस्पेक्टर साहब, वहाँ पे कोई है? अरे मैं तुमसे कह रहा हूँ खामोश रहो।
इंस्पेक्टर फोन पे बात करा, शोर क्यों कर रही हो? मिस्टर श्रीकांत, आखिर बात क्या है? आप लोग देखिए ना, बार बार एक ही बात दोहराई जा रही है। वो इंस्पेक्टर साहब, वहाँ किचन में कोई है। क्या? हाँ, मैंने अपनी कानों से आवाज सुनी है। वहाँ पे रबिश, वहाँ कौन हो सकता है? कातिल हो सकता है। कातिल? यही था, अभी मैंने यही देखा था। यहाँ तो कोई नहीं, लेकिन मैंने खुद सुना है, अभी था यहाँ पे। ओफो, शेर की मौसी हैं, बिल्ली मौसी। मैं पहले ही जानता था यहाँ कोई नहीं होगा। ये कभी तो छिपकली को देखकर चीखती है, कभी बिल्ली की आहट से घबरा जाती है। ये खामखा में परेशान करिए इंस्पेक्टर। मैं परेशान कर रही हूँ तुम्हें? एक तो मैं घबराई हुई हूँ, और तुम मुझे कब से डांट रहे हो, वो भी अनजान आदमी के सामने। अब तुम मुझसे इतना ही उब गए हो तो मैं चली जाती हूँ। Oh God! देखिए इंस्पेक्टर, दिस इज तो टू मच। प्लीज मैम, रोइए मत प्लीज। मिस स्नेहा अग्रवाल। अगर मिस्टर श्रीकांत, आपकी शादी नहीं हुई अब तक? जी? अब क्या कह रहे हैं आप? अगर यही हाल रहा तो मेरी शादी कहाँ से होगी? Oh God! ये लड़की उफ, पागल कर देगी। रिलैक्स मिस्टर श्रीकांत, रिलैक्स। देखिए, आपको भी इनका थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, आखिर लड़की है ये। मेरा मतलब है, देखिए अगर आप लोग इस तरह झगड़ा करते रहे तो फिर मैं चाय की उम्मीद छोड़ ही देता हूँ बिल्कुल। नहीं, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। थैंक यू वेरी मच। आइए मिस्टर श्रीकांत, हम लोग बाहर बैठते हैं, आइए। उफ, कमबख्ती मौसम, ये बरसात रुकने का नाम ही नहीं ले रही। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कातिल बरसात रुकने का इंतजार कर रहा है कि कब ये बरसात रुके और कब मैं यहां से निकलूं। इंस्पेक्टर, एक्सक्यूज मी, मैं आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। एक्चुअली ये जो लड़की है, ये मेरी गर्लफ्रेंड, अपने आप को मेरी गर्लफ्रेंड साबित करने की कोशिश कर रही है। ये आपके यहाँ आने के जस्ट थोड़ी देर पहले यहाँ आई है। मैं इसे जानता तक नहीं। बिलीव मी। अरे हंस रहे? वो भी ये कह रहे थे कि थोड़ी देर के बाद आप मुझसे बात कहने वाले हैं। इंस्पेक्टर, बिलीव मी, आई एम सीरियस। मैं सच कह रहा हूँ, मेरा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है। अरे मैं उसका नाम तक नहीं जानता, ना वो मेरे बारे में कुछ जानती है। अच्छा, बिलीव मी, और मैं ये बात साबित कर सकता हूँ। वो कैसे? देखिए, उसको मैंने चाय बनाने के लिए भेजा। हाँ, ओके। उसको ये नहीं पता है कि मैं किस तरह की चाय पीता हूँ। ये मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ब्लैक टी पीता हूँ। अभी वो चाय बना के लाएगी, आप देख लीजिए। श्रीकांत, चाय तैयार है। लीजिए, चाय का नाम लिया, चाय हाजिर। आइए। अभी दूध का दूध, पानी का पानी हुआ जाता है। आइए। चाय। थैंक यू वेरी मच मिस स्नेहा। गर्मा गर्म चाय। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर, आप वहां मत बैठिए प्लीज। वहां सिर्फ मेरी मॉडल्स बैठ। I'm sorry मिस्टर श्रीकांत। श्रीकांत, तुम चाय क्यों नहीं पीते? मैं ऐसी चाय नहीं पीता, और तुम्हें क्या पता कि मैं कैसी चाय पीता हूँ? खोल के तो देखो। ब्लैक टी विथ लेमन। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि आई डोंट नो ये लड़की चाहती क्या है? लेकिन मैं जानती हूं कि तुम क्या चाहते हो। तुम चाहते हो कि मैं यहां से चली जाऊं, वो मैं नहीं करने वाली। नाइस पेंटिंग्स। आपकी पेंटिंग्स बड़ी शानदार है मिस्टर श्रीकांत, आई मस्ट से। नाइस पेंटर। और ये उसे छूइएगा नहीं प्लीज, वो इनकम्प्लीट है, और मैं इनकम्प्लीट पेंटिंग्स किसको देखने नहीं देता। ओह आई सी। ऐसी क्या खास बात है इस पेंटिंग में? अरे मैंने कहा ना कि वो इनकम्प्लीट है। नो आर्ग्यूमेंट्स। शांत 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 प्लीज। भाई हमने तो सुना था कि कलाकार जो होते हैं वो बड़े सेंसिटिव और शांत स्वभाव के होते हैं, लेकिन
जब से मैं आया हूं मैं तो देख रहा हूं कि आप लोग बिल्कुल चिड़चिड़ा रहे हैं। आई एम सॉरी इंस्पेक्टर। एक्चुअली क्या है कि लड़की मुझे लगातार परेशान कर रही है। मुझे पसंद नहीं है कि मेरी कोई भी चीज कोई टच करे। मुझे बिल्कुल सहन नहीं होता मुझसे। ओके देन हेल विद योर थिंग्स। देखा आपने, एक तो ये जबरदस्ती मेरे घर में घुस आई है और उसके बाद किस तरह बिहेव कर रही है मुझसे। मैम ये शिकायत तो मुझे भी है आपसे। देखिए आपको कलाकारों का ध्यान रखना चाहिए। कलाकार जो होते हैं बड़े सेंसिटिव और कोमल से होते हैं। आपको एक्सक्यूज मी, देयर इज अ फोन कॉल। एक्सक्यूज मी, मैं देखता हूँ ये। हेलो, क्या मैं संध्या से बात कर सकती हूँ? अजी एक मिनट जरा होल्ड कीजिए, मैं पूछता हूँ। ये संध्या नाम की लड़की रहती कोई यहाँ पर? नहीं इंस्पेक्टर, यहाँ इस नाम की कोई लड़की नहीं रहती। 4-5 बार उसके लिए फोन आ चुका है। कह दीजिए रॉन्ग नंबर। अजी मेरा ख्याल ये रॉन्ग नंबर है। जी थैंक यू। मिस्टर श्रीकांत, मैं जरा बाहर हो के आता हूँ, बाहर देखता हूँ क्या हाल चाल है। ओके। ये क्या बेहूदगी है? Get up. I said just get up. मैंने तुमसे कितनी बार कहा, तुम्हें समझ में नहीं आता? रिलैक्स श्रीकांत, उठ जाते हो यार। तुम तो ऐसे चिढ़ रहे हो जैसे इसमें कोई लाश है। Oh, you shut up! तुम चाहती क्या हो? Tell me, क्या चाहती हो तुम? मैं कुछ नहीं। Don't touch it. देखो, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं इंस्पेक्टर को जाकर सब कुछ साफ साफ कह देना चाहता हूं कि तुमने जो कुछ कहा है वो सब झूठ है। यस, मैंने जो कुछ कहा है वो सब झूठ है। लेकिन मिस्टर श्रीकांत, मैंने और एक बात आपसे झूठ कही है कि मुझे बंदूक चलाना नहीं आता। अपने आदमी इस पूरे इलाके में फैला दो। मुझे पूरे यकीन है कि कातिल इसी एरिया में कहीं छुपा हुआ है। लेकिन सर, एक कातिल पिछले 3 घंटे से इस एरिया में छुपा हुआ है। अब इस 3 घंटे तक वो कैसे यहाँ छुपा रह सकता है इस घर में चोरों की तरह? हो सकता है किसी के घर में चला गया हो सकता है किसी घर में जबरदस्ती चला गया हो, या फिर उसका घर हो यहाँ पर। हमें एक घर की तलाशी लेनी पड़ेगी। लेकिन सर, फिलहाल मेरे पास इतने आदमी नहीं है। तुम नाकाबंदी कर दो, हम सर्च सुबह करेंगे। यस सर। तुम्हें कातिल के बारे में कोई और क्लू मिला है? कुछ खास नहीं, सिर्फ इतना पता चला है कि कातिल कोई मर्द नहीं, औरत है। Are you sure? Yes sir. Well, that's a very important clue. Oh, thank you very much sir. It's my duty. Give it up. Okay. And be here, I'll be back. Okay sir. अरे इंस्पेक्टर, एक मिनट। हाँ जाओ तुम। एक मिनट, मेरी बात सुनिए। आप जिस कातिल की तलाश में हैं, वो यहीं मेरे घर में है। आपके घर में? जी। जिस लड़की को आप मेरी गर्लफ्रेंड समझ रहे हैं, वो एक्चुअली मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन ना हो तो आप उसका पर्स चेक कीजिए। उसके पर्स में एक रिवॉल्वर है। मुझे ऐसा लगता है जिस कातिल की आप तलाश में वो वही है। हो सकता है उसी रिवॉल्वर से किसी का कत्ल किया हो। उसके पर्स में रिवॉल्वर है? जी हाँ। आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए। आइए चल के देख लेते हैं। लगता है मुझे अब चलना चाहिए। जस्ट अ मिनट। ऐसी भी क्या जल्दी है मिस ने यार? मुझे आपका पर्स चेक करना है। मेरा पर्स? जी। क्यों? बस करना है। मैं पुलिस के ऐसे से मांग रहा हूँ आपको देना पड़ेगा मुझे। दिखाइए। लेकिन लाइए। ये क्या मिस्टर श्रीकांत, इसमें तो आप तो कह रहे थे कि इसमें गन है, लेकिन इसमें तो कोई गन नहीं। देखिए, आप खुद देखिए। इंस्पेक्टर, मैंने अपनी आंखों से इसमें गन देखी थी। गन? इसमें गन थी। कैसी गन? ये कह रहे थे कि आप एक गन कैरी कर रही हैं और उस गन से आपने खून किया है। What? जी। श्रीकांत, ये तुमने कहा कि इसमें गन है? अब तक तो मुझे लगता था कि तुम मुझसे सिर्फ नाराज हो, लेकिन लगता है कि तुम मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हो। और जब पीछा ही छुड़ाना था
तो ये सब नाटक करने की क्या जरूरत थी? मैं वैसे ही चली जाती हूँ। इंस्पेक्टर, नाटक मैं नहीं, नाटक ये कर रही है। मैं इसे जानता तक नहीं हूँ। इनफ, इनफ। मैं अभी मेरे डैडी को फोन करती हूँ और हमेशा के लिए यहाँ से चली जाती हूँ ताकि तुम आजाद हो जाओ। मिस नेहा, हेलो, हेलो पापा, मैं स्नेहा बोल रही हूँ। आप ठीक कहते थे पापा। जिस श्रीकांत के लिए मैंने आपको अपने घर को छोड़ा है, आज वो ही मेरे लिए अजनबी बन गया है। अब मैं यहाँ नहीं रह सकती पापा, मैं आ रही हूँ। इंस्पेक्टर, ये जो फोन पे बात कर रही है ना, ये सब ड्रामा है। ये जिस नंबर पे बात कर रही है वो नंबर मौजूद ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता वो नंबर। सुनना चाहते हैं? मैं सुनाता हूँ। पापा, अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। ऐसी बातें कर रही हो बेटी? तुम हमेशा हर फैसला जल्दबाजी में लेती हो। श्रीकांत के पास जाने का फैसला भी तुमने जल्दबाजी में किया और अब उसे छोड़ने का फैसला भी तुम जोश में ले रही हो। तुम एक बार मेरी उससे बात कराओ प्लीज। हेलो। हेलो श्री, बेटा ये सब क्या है? अब तुम लोग बच्चे नहीं रहे। कब तक ऐसे झगड़ा करते? हेलो, कौन बोल रहा है? क्या बकवास कर रहे हैं आप? ओ, अब तुम मुझे भी नहीं पहचानते। यानी स्नेहा ठीक कह रही थी। Oh, you shut up! देखा? देखा इंस्पेक्टर? कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ? इंस्पेक्टर, ये इसकी कोई चाल है। She's a crook! ये यहाँ थोड़ी देर रुकने के लिए आई थी और अब ये... हेलो? क्या? संध्या? अरे मैं 50 बार कह चुका हूं कि यहाँ कोई संध्या नहीं रहती। पर एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि इस घर में जब संध्या नाम की लड़की को रहती नहीं है, बार बार इस संध्या के फोन क्यों आ रहे हैं? वो भी इतनी रात गए। इंस्पेक्टर, ये सब कुछ इसका किया धरा है। ये जब से इस घर में आई, ये मेरे लिए मुसीबत बन के आई है। अरे भाई, ये चाहती क्या है? बस, बस श्रीकांत, बहुत हो चुका। अब मैं मेरी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम मुझे भेजना ही चाहते हो ना? मैं चली जाती हूँ। ये लाइट चलेगी। मिस्टर श्रीकांत, आप क्या करें? इंस्पेक्टर, हाँ? छत की तरफ कोई गया है। एक मिनट, मैं देखता हूं, अभी आता हूं। यहाँ पर क्या कर रही हो? अरे मुझे लगा यहाँ पे कोई है इसलिए मैं आई। नहीं, यहाँ पर कोई नहीं, यहाँ पर कोई नहीं। आओ चलो नीचे आओ, चलो आ जाओ, आज नीचे आइए। स्नेहा, ये संभल। देखा इंस्पेक्टर, ये भागने की कोशिश कर रही थी ना। जस्ट शट अप। मैं ऊपर इसलिए गई थी, मुझे लगा कातिल ऊपर भाग गया है। गया नहीं, गई है। कातिल कोई मर्द नहीं, औरत है, और ये तुम अच्छी तरह से जानती है। रिलैक्स 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 मिस्टर श्रीकांत, जस्ट रिलैक्स। कातिल गया हो या गई हो, वो बहुत जल्द मिल जाएगा। आपका क्या ख्याल है मिस नेहा? खून कैसे आया? मिस्टर श्रीकांत, ये खून नहीं है, ये रंग है। रंग है? जी देखिए ना। मुझे तो लगा जैसे ये सचमुच खून है। नहीं, आप तो खाम खा डर गए मिस्टर श्रीकांत। दरअसल अंधेरे में फर्क करना मुश्किल हो जाता है खून और रंग में। आपके पास कैंडल्स हो नहीं घर पर कहीं? हाँ, वो बेडरूम में है, मैं लेके आती हूँ। ये टॉर्च ले जाइए। थैंक यू। लाश! अरे डोंट शाउट, ये लाश नहीं है। ये तुम्हें लाश नजर आ रही है?
लाश नहीं है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये इन्हें लाश नजर आ रही है। अरे ये मैनिक्विन है जो मेरे स्टूडेंट्स के लिए मॉडल का काम करता है। अच्छा ये बताइए कि अगर आप यहाँ बिल्कुल अकेले रहते हैं तो ये जनाना कपड़े कहाँ से आए? ये देखिए देखिए, ये क्या आप पहनते हैं? जी नहीं, मैं नहीं पहनता हूँ। ये कपड़े कभी कभी मेरी मॉडल्स के चेंज करने के काम आते हैं। अच्छा, तो ये रुमाल कहां से आया? ये देखिए इसमें एस 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 लिखा हुआ, इसका क्या मतलब हुआ? जी नहीं, एस इनिशियल की कोई मॉडल मेरे यहाँ नहीं आती। एस से संध्या भी तो हो सकता है। अरे मैंने कहा ना कि ना तो मैं किसी संध्या को जानता हूँ ना किसी स्नेहा को जानता हूँ। अरे इंस्पेक्टर साहब, ये रुमाल इन्हीं का गिर गया होगा और ये खाम ये इस तरह कर रही। हाँ, ये 3 बजे अलार्म बजने का मतलब आप रोज 3 बजे उठते हैं? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं सोने के लिए अलार्म लगाया था। एक्चुअली काम करते करते कभी कभी मुझे वक्त का अंदाजा नहीं रह जाता, इसलिए मैं ये अलार्म लगा देता हूँ। कमाल है, लोग उठने के लिए अलार्म लगाते हैं, आप सोने के लिए अलार्म लगाते हो। ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। खैर कोई बात नहीं। आप कलाकार लोग वाकई कमाल होते हैं, वक्त को अपने हिसाब से मोड़ने की कोशिश करते हैं। संध्या? ये तो संध्या है। अब कौन संध्या? अब मैंने कहा ना इंस्पेक्टर, यहाँ कोई संध्या नहीं रहती। ये बकवास कर रही है। ये संध्या है, वही संध्या। इस नागिन की वजह से हम दोनों के बीच में तकरार होती है। इसी की वजह से तुम मुझे पहचानने से इनकार कर रहे हो। Stop it! यही संध्या जिसके वो कपड़े हैं और रुमाल है, ये इस घर में रखेल बन के रहती है। बकवास बंद करो। ये बकवास नहीं, सच है। ये नागिन पहले तुम्हारी मॉडल बनकर आई, फिर तुम्हारी रखेल बन गई। ये आवारा बदचलन लड़की ने चंद रुपयों के लिए अपनी इज्जत ही नहीं, अपना ईमान भी बेच दिया है। Shut up! ये औरत नहीं, औरत के नाम पे कलंक है, बदचलन है, आवारा है, आवारा। खबरदार जो मेरी संध्या के बारे में एक और लफ्ज भी कहा तो। मेरी संध्या देवी थी, देवी। वो मेरा प्यार, मेरी मोहब्बत, मेरी जान थी, मेरी हर खुशी थी। मेरी संध्या ऐसी नहीं थी, मेरी संध्या ऐसी नहीं थी। Enough! यही लफ्ज मैं सुनना चाहता था। मेरी संध्या ऐसी नहीं थी। इस थी से आपका क्या मतलब है? स्पीक अप। Speak up!
जिंदगी का गला घोट दिया। मैंने उसे मार डाला, इन्हीं हाथों से मार डाला। मैंने इस संध्या को मार डाला। मैं बर्बाद हो गया इंस्पेक्टर, मैं बर्बाद हो गया। मैंने उसे मार डाला, मैंने उसे मार डाला, मैंने उसे मार डाला। वो इसी बस से मैं हमेशा बैठा करती थी, इसीलिए मैं इस पर किसी को नहीं बैठने देता। आज भी वो यहीं बैठी थी। बनेगी। संध्या! ये तुमने क्या किया? तुमने मेरी सारी मेहनत को मिट्टी में मिला दिया। तुम्हें क्या पता ये पेंटिंग मेरे लिए मोनालिसा थी। मुझे वो कामयाबी दिला सकती थी जो आज तक किसी को नहीं मिली। तुमने मेरी तपस्या बर्बाद कर दी। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया संध्या? क्यों किया? क्यों किया? बोलो क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया? क्यों किया? क्यों किया? संध्या, मेरे जुनून ने मेरे होश आवाज छीन लिए थे। जब मुझे होश आया तो मेरी संध्या मेरे हाथों में दम तोड़ चुकी थी। और तभी संध्या है? जी? मैंने पूछा संध्या है? जी वो चली गई। चली गई? कैसी चली गई? मैं तो 2 घंटे से बाहर खड़ी हूँ, मैंने तो नहीं देखा। अरे तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैंने कहा ना वो चली गई, मतलब चली गई। अरे चिल्लाते क्यों हो? आहिस्ता से बात नहीं कर सकते? चली कैसे गई वो? मैं पूछती हूँ कैसे चली गई? अरे अपने पैरों से चलकर गई है। अब कैसी बातें कर रही हैं? मैंने तो जाते नहीं देखा। अब आपने नहीं देखा तो उसमें मेरा क्या कसूर है? उस वक्त लाश को ठिकाने लगाना मुनासिब नहीं था, इसलिए मैंने रात को 3 बजे का अलार्म लगाया। मगर लाश कहाँ है? इस बक्से में। इंस्पेक्टर। यस सर। लाश इस बक्से में है। पंचनामा करो और पोस्टमार्टम करने का बंदोबस्त करो।
क्विक। थैंक यू इंस्पेक्टर स्नेहा वर्मा। आप ना होती तो शायद बिना सुराग के मैं कातिल को घेरे में लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता मेरे लिए। इंस्पेक्टर? यस, इंस्पेक्टर स्नेहा वर्मा, क्राइम ब्रांच। आपके पड़ोसी की रिपोर्ट के बाद हकीकत जानने के लिए हमें ये सब खेल खेलना पड़ा। तो सुना होगा आपने मिस्टर श्रीकांत कि क्रोध बुद्धि का नाश करता है। बड़े दुख की बात है कि आपके गुस्से ने दो चीजों का गला घोट दिया। एक आपकी कला का और दूसरे आपकी प्रेरणा का। यू आर अंडर अरेस्ट